सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या था? फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन में हमने एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। 7.5 का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, देखो जैसे हमने 7.4 हमारी फुल बेस थी ऐड द फ्रैक्शंस पर मींस फ्रैक्शंस को ऐड करना हमने सीखा था 7.4 एक्सरसाइज में। अब 7.5 एक्सरसाइज में हम सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना सीखेंगे फ्रैक्शंस को। सेम प्रोसेस है, अगर 7.4 क्लियर है तो 7.5 वैसी ही एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्लियर, बस एक प्रोसेस आपको पहचाननी होगी, उस हिसाब से आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा 7.5 का, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए वाले पार्ट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 - 5/9। क्लियर, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखा मैंने वापस से क्वेश्चन 8 - 5/9। अब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, वहां पे 1 लगा सकते हैं। क्लियर, तो चलो मैं एक नेक्स्ट स्टेप लगाता हूँ। 8/1 लिख देता हूँ -5/9। अब हमारा इधर का डिनोमिनेटर बच्चों सेम नहीं है, तो हमें इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, सेम। सेम हम कैसे बना सकते हैं, एलसीएम लेकर के। एलसीएम जब आप लोगे 1 और 9 का, तो आपका 1 और 9 का एलसीएम आएगा 9। क्लियर, तो एलसीएम हम हमेशा नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं। क्लियर, नीचे वाली वैल्यू का हमेशा हम क्या लेते हैं, एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वापस से ये वाली वैल्यू लिखेंगे 8/1। अब मैंने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया था ना, और इसका एलसीएम क्या आया था, 1 और 9 का 9 ही एलसीएम आया था। तो एलसीएम लेने का मतलब होता है कि जो भी आपका एलसीएम आएगा ना, वही आपको 9 नीचे भी बनाना पड़ेगा। मींस जो भी एलसीएम आता है वही नीचे भी बनाना पड़ता है आपको। तो सोचो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 9 आ जाए, तो मैं 1 में 9 ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब जो भी नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करो वही नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, तो 8/1 को मैं ऐसे लिख दूंगा। क्लियर, -5/9 था हमारा दूसरा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, क्योंकि 9 का हमने एलसीएम लिया था ना, तो 9 में तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं है, तो नीचे मैं 1 ही लिख दूंगा, क्योंकि 9 1 जा 9 ही होता है ना, तो कुछ नहीं मतलब 1 कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो, 8 9 जा होता है 72, और नीचे क्या है 1 9 जा, तो 1 9 जा क्या हो जाएगा मेरा, वापस से 9 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 9 -5 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 5, और 9 1 जा 9। क्लियर, अब देखो मेरे डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं बच्चों, सेम हो चुके हैं। और क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब मैं क्या कर दूंगा, सीधा एक बार 9 लिखूंगा और ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा। मींस 72 - 5, 72 - 5। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप करके बताओ। आई थिंक 67, 68, 69, 70, 71, हाँ 67 आएगा, 67/9। क्लियर, और फिर इन दोनों को हम, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 9 7 जा होता है हमारा 63, 67 में से 63 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो आपको पता होगा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो ये 9 मेरा नीचे चला जाता है, 4 मेरा जाता है ऊपर, और ये जो 7 रहता है वो मेरा आ जाता है बीच में। ठीक है, तो 7/4/9 मेरा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। क्लियर, तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। तो चलो अब हम बी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। बी वाला पार्ट भी सेम ही है। सॉल्यूशन लिखा हमने 11 - 5/8 लिखा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर मैं नीचे 1 और 8 का एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 1 और 8 कितना आएगा, 1 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 8 ही आएगा। क्लियर, फिर मैं देखो ये पूरा नंबर वापस से लिख दूंगा -5/8। क्लियर, अब क्योंकि मैंने नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम दिया था तो क्या आया था मेरा 8 आया था, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को 8 बनाऊंगा बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। तो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 8 बन जाए, तो 8 ही करना पड़ेगा। अब नीचे 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ तो ऑलरेडी 8 है, लेकिन मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 1 कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी 1, क्योंकि 8 बन जा मेरा 8 ही होता है। इसके बाद 11 8 जा होता है मेरा 88, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 88 नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल्स टू में लगाता जाता हूँ।
और फिर नीचे वाला 1 8 जा 80 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे, ऊपर 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8। ये कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अब देखो मेरे डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं बच्चों, सेम बन चुके हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, एक ही बार लिखूंगा 8 और ये 88 में से 5 माइनस कर दूंगा। मीन्स लिखूंगा कैसे, 88 माइनस 5। जब 88 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मेरा आ जाएगा 83। आई थिंक 84 85 86 87 80, हाँ 83 आएगा। और ये 8 अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 83 को 8 से डिवाइड करके, 8 10 जा मेरा होता है 80, माइनस करेंगे तो आएगा 3। अगेन हम ये 10 यहाँ लिख देंगे, क्लियर, और 8 यहाँ 3 यहाँ। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। अब देखो सी वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। मीन्स सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो क्वेश्चन मैंने वापस लिख दिया 7/9 माइनस 4/9। अब क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो मेरी तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मैं एक ही बार 9 लिखूंगा और ऊपर 7 माइनस 4 लिख दूंगा। डिनोमिनेटर सेम रहे तो मुझे बस वही तो खेल है, मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना रहता है। 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3/9 हो गया। अब 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 3/9 कोई सेम टेबल में आता है क्या, तो हाँ आता है 3 की टेबल में। तो 3/9 3 की टेबल में आता है ना, 3 भी और 9 भी, तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। आप अगर इतना लिखोगे तो भी सही है आंसर, ठीक है, लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। 3 सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। 3 से 3 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 9 से 3 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 3 है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर सी पार्ट का। डी वाला पार्ट भी देख लो। डी वाला पार्ट क्या है, अगेन सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। 17 लिखेंगे और ऊपर 15 माइनस 9 कर देंगे। 15 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6 और ये 17, क्लियर। तो ये आंसर हो गया डी पार्ट का। अब ई पार्ट भी देखो बिल्कुल सेम है। एलसीएम लेना, सॉल्व कर देना, मैंने करवाने वाला हूँ, है ना। एफ पार्ट में भी वही एलसीएम वगैरह लेकर के सेम क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस है। एच पार्ट थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन वाला है तो चलो हम कर लेते हैं। 11 माइनस 5 5/8 है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 11/1 फिर से लिखा, ये है मिक्स फ्रैक्शन। इसको करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 5 8 जब 40, 40 प्लस 5 45, है ना। तो मैंने बताया कैसे अपन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 8 इज 8। अगर चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू जरूर लगाते जाना। इसके बाद मैं फिर से ये लिखूंगा 11/1 माइनस 45/8, क्लियर। तो इन नीचे वाली वैल्यू का हमारा एलसीएम 8 आया था, तो मैं 1 को कैसे 8 बनाऊं, तो 1 में 8 मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा मेरा, और नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से। अब 8 तो यहाँ नीचे है ही सेकंड वाले में, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 1 से। अब 11 8 का क्या होता है बच्चों, 88, तो मैं 88 लिख दूंगा। 1 8 जा 8 होता है, 45 1 जा 45, 8 1 जा 8। अब देखो डिनोमिनेटर मेरा सेम बन गया, तो अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक बार लिखूंगा और ऊपर 88 माइनस 45 लिख दूंगा। अब 88 में से 45 माइनस करो जरा क्या आता है। 88 में से 45 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 माइनस किया 3, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, तो 43/8 आ गया। अब इनको हम क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 5 जब हमारा होता है 40 और 43 में से 40 गया तो 3 आ जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा मेरा, क्लियर। 8 मेरा नीचे आएगा और 3 मेरा ऊपर आ जाएगा। अगर आप इधर तक लिखते हो तो भी सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर यहाँ तक लिखते हो तो भी बिल्कुल बेटर है ना। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा काम। ये भी देखो वही है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों को पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और फिर डिनोमिनेटर हमारा 17 ही रहेगा, तो बहुत ही इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो के वाला भी हो जाएगा, एल वाला भी वैसे ही पार्ट है ना। तो आई थिंक एल पार्ट तक ही है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो एल एम एन सारे पार्ट बच्चों सेम ही है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और आंसर शीट में से आप आंसर चेक करते जाओ, है ना। तो जो प्रोसेस बताइए उसी को फॉलो करो, तो बहुत ही इजीली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे, है ना। पूरी एक्सरसाइज में बस हमें सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन से सीखना है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा हमारा, है ना।
तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के एपीएस क्लास 5 मैथ चैप्टर 7 देख सकते हो एक साथ, है ना। तो अगर पसंद आ रही है वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।